अगर आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स रियल सेंस में समझना है, देयर आर टू फंडामेंटल थिंग्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, दैट्स कैलकुलस। अगर आपके पास कैलकुलस की नॉलेज होगी ना, तो फिजिक्स आपके लिए यूं चुटकी का खेल है और मैथमेटिक्स भी चुटकी का खेल है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम उन चीज़ों को ना याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, लेकिन हम कभी नहीं सोचते क्यों, ओ भाई क्यों होता है साइन एक्स, क्यों होता है कॉस एक्स। यहां से उस चीज का फंडामेंटल स्टार्ट होता है। Hello and welcome to ZV Academy, where leaders grow. In last lectures, we discussed some fundamental things about an equation, their graphs. थोड़ा सा आगे जाएंगे उससे, that slope. यानी जब हम किसी इक्वेशन को प्लॉट करते हैं ना, तो उस इक्वेशन या उस ग्राफ में जो लाइन खींचती है लीनियर इक्वेशन के केस में, उसका स्लोप क्या होता है। एंड यकीन मानो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ फंडामेंटल थिंग। मैंने आपको पहले ही बोला था, दिस इज़ अ फंडामेंटल थिंग इन कैलकुलस। अगर आपको स्लोप समझ में आ गया ना, यू डोंट नो आपने कितनी बड़ी चीज़ समझ ली, बहुत बड़ी चीज़ आपके मतलब पास आ गई समझने के लिए। लेकिन समझने की बात कर रहा हूँ मैं, याद करने की बात नहीं। हम यहाँ पे हम चीज़ों को याद नहीं करवा रहे, समझा रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान दो। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखी है, अगर आपको फिजिक्स को रियल में समझना है, अगर आपको मैथमेटिक्स को रियल में समझना है, स्पेशली यू नो कैलकुलस, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस वगैरह, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। इस चीज़ पे बहुत सी बुक्स आती हैं अलग से, क्योंकि दिस इज, यहाँ से दरवाजे खुलते हैं उस चीज़ के। फिजिक्स, अगर आपको फिजिक्स को रियल में समझना है, बिकॉज फिजिक्स इज फुल ऑफ डिफरेंशिएशन, फिजिक्स इज फुल ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद इंजीनियरिंग, तो भाई ये आपके लिए है, ठीक है। सो अगर आपको फिजिक्स को अच्छे से समझना है, स्लोप समझना पड़ेगा भाई। लेकिन स्लोप होता क्या है भाई, अब देखेंगे स्लोप क्या होता है। स्लोप इज ऑल अबाउट स्टीपनेस। मतलब जब हम किसी इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ है, ये ऐसे बन गया इसकी लाइन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बोला सर इसकी स्टीपनेस क्या है। दैट मीन्स इसकी स्टीपनेस क्या है, मतलब ये कितना मतलब स्टीप है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसे कोई रोड है, कोई रोड ऐसे होता है बिल्कुल, ये जीरो स्टीप, बिल्कुल आराम से चल सकता है। कोई रोड ऐसे हो सकता है, थोड़ा सा नीचे, कोई ऐसा हो सकता है, इतना भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल में किसी केस में होता है, कोई रोड ऐसे होता है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन केस ऑफ ग्राफ्स ऑल्सो। कोई ग्राफ ऐसे बनेगा, कोई स्ट्रेट बनेगा, कोई ऐसे बनेगा, ठीक है, कोई यूं बनेगा। So that's all about slope. इसका मतलब जब हम ग्राफिकली इस चीज को देखते हैं, इसका मतलब होता है हाउ क्विकली समथिंग इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या मतलब जब हमारे पास कोई इक्वेशन होती है, जब हम उसको प्लॉट करते हैं ग्राफ्स में, ये कैसे इंक्रीज हो रही है और कैसे डिक्रीज हो रही है, यानी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। और जितने भी बंदे जो देख रहे हैं, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल पता होगा, उनको पता होगा सर डिक्रीज और इंक्रीज कैसे क्या होता है सारा, ठीक है। सो ये यहाँ वहाँ पे भी यूज होता है थोड़ा सा। ओके, दैट इज इफ वी इंक्रीज इन वर्टिकल, देन हाउ मच वी आर इंक्रीजिंग इन हॉरिजेंटल। यानी वर्टिकल में अगर हम कोई चीज चेंज कर रहे हैं, तो हॉरिजेंटल में क्या होगा। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी समझेंगे ग्राफ से इसका मतलब क्या होता है कि वर्टिकल में चेंज और हॉरिजॉन्टल में चेंज होता क्या है। सो लेट्स प्लॉट सम ग्राफ्स। सो अगर हम ग्राफ की बात करेंगे थोड़ी सी, जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो हमारे पास जनरल लीनियर इक्वेशन होती है। कोई भी इक्वेशन हो, सपोज करो उसका ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। कोई इक्वेशन, कोई लाइन आती है, ठीक है। इतना याद रखा, बस ये याद रखो, अभी याद रखो बस इतना। थोड़ा सा स्लोप को एक अलग डायमेंशन से समझेंगे, एक अलग चीज़ों से समझेंगे, अलग अच्छे से समझेंगे, मतलब कुछ सम मोर डेफिनेशंस आई कैन से। देखो स्लोप क्या होता है, इट्स इंक्रीज इन वर्टिकल अपॉन इंक्रीज इन हॉरिजेंटल, ठीक है। यानी कोई चीज़ वर्टिकल में कितनी चेंज हो रही है, वर्टिकल कितनी चेंज हो रही है हॉरिजेंटल के केस में। अगर हम हॉरिजेंटली, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, फॉर एग्जांपल लाइन ऐसे जा रही है,
ये हॉरिजेंटली कितनी चेंज हो रही है और वर्टिकली कितनी चेंज हो रही है एट ए पर्टिकुलर इंटरवल। यानी एक एक यूनिट करके, अगर एक यूनिट हॉरिजेंटल में चेंज हो रहा है, वर्टिकल में कितना हो रहा है एक यूनिट पे चेंज। अभी समझेंगे, मुझे लग रहा, मुझे पता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा, अभी समझेंगे, देखो पानी की तरह आपको समझ में आ जाएगा। एक और डेफिनेशन देखेंगे, स्लोप का क्या मतलब होता है मैथमेटिक्स में, इट्स चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। मतलब y में क्या चेंज हुआ, दैट्स वर्टिकल, y में क्या चेंज हुआ और x में क्या चेंज हुआ, दैट्स हॉरिजॉन्टल। इसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट्स व्हाट वी यूज इन डिफरेंशिएशन, dy बाय dx। अब याद आया थोड़ा सा, हो रही है, पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। डेल्टा y को देखेंगे हम, दैट्स y फाइनल माइनस y इनिशियल एंड डेल्टा x इज x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये बाद में समझेंगे क्या होता है ये फाइनल वगैरह, फिलहाल के लिए इतना याद रखिए। और शॉर्टकट एक लाइन में स्लोप का मतलब पता है क्या होता है, राइज ओवर रन। राइज ओवर रन बहुत सी बुक्स में ऐसे लिखा होता है, राइज ओवर रन। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लिखी होती, जो हमने इससे पहले पढ़ा वो नहीं होती, सिंपली राइज ओवर रन। ये चीज़ मुझे समझानी थी आपको कि राइज ओवर रन का मतलब होता है स्लोप। समझ आ रहा है? अब राइज ओवर रन का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है अब समझेंगे ग्राफ पे। सपोज करो, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, साइन कन्वेंशन क्या है, जो हमारे पास ये वाली डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव, ये तो सबको पता होगा, फिलहाल के लिए मैंने बोला। अब हम ग्राफ पे आते हैं। हमारे पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, कोई भी लीनियर इक्वेशन, वट एवर द लीनियर इक्वेशन, अगर उसका ग्राफ ऐसे आता है, मैं चाहता हूं सर मुझे बताओ सर इसका स्लोप क्या होगा। मुझे पता है सर, स्लोप इज राइज ओवर रन। देखो राइज क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा रन, पहले रन क्या हो रहा है, रन हो रहा है फॉर एग्जांपल इस केस में 1 यूनिट, 2 से लेके 3 तक मैं देख रहा हूं, यहां से लेके 2 से लेके 3 तक, दैट मीन्स रन इज 1 अपॉन राइज क्या हो रहा है, ठीक है, राइज क्या हो रहा है, ये यहां से लेके यहां तक ये राइज हो रहा है। सेम इंटरवल सेम केस में, लाइन को ऐसे नहीं कर सकता मैं सर, मैं ऐसे खींचूंगा सर राइज तो रन तो ज्यादा, नहीं, स्ट्रेट स्ट्रेट, जहां पे फिर वो पॉइंट्स मीट हो जाएंगे, ये वाला पॉइंट, वो उसको स्लोप होता है। रन भी सर 1 हो रहा है, रन भी सर 1 हो रहा है, इसका मतलब स्लोप क्या हुआ, इसका मतलब स्लोप हो गया 1, ठीक है। m होता है स्लोप, ये हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे 1 डालेगा, दैट्स y इज इक्वल टू 1x प्लस सी। अब देखेंगे सर, अब अच्छे से देखेंगे ग्राफिकली, फुल ग्राफिकल मेथड से देखेंगे स्लोप ऑफ, पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, नेगेटिव स्लोप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्लोप क्या होता है, जीरो स्लोप क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्लोप इन ग्राफिकल फॉर्म। अब आपको स्लोप में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जब हम ग्राफ्स में इस चीज़ को समझेंगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर स्लोप होता था तो होता क्या था, अब समझ में आ गया। देखो हमारे पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है। कोई भी इक्वेशन है, 2x प्लस 7, 3x प्लस 4, माइनस 10x प्लस कुछ भी, जो मर्जी। फॉर एग्जाम्पल उस इक्वेशन का ग्राफ ऐसे आता है और किसी का ग्राफ ऐसे आता है, किसी का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आता है, किसी का ग्राफ बिल्कुल ऐसे वर्टिकल आता है। सो मैं क्या यहाँ पे करना चाहता हूँ, मुझे सर स्लोप चाहिए इन लाइन्स का। स्लोप ढूंढने के लिए मुझे जरूरी नहीं है सर मैं एक सेगमेंट लूंगा यहाँ से लेके 1 यूनिट फिर 1 यूनिट ऊपर जाऊंगा, नहीं, ये मेरी मर्जी है। मैं इसको हर एक जगह जहाँ पे मैं देखूंगा ना, सब जगह बराबर आएगा, चाहे मैं 2 यूनिट ले लूँ, 3 यूनिट ले लूँ, 100 यूनिट ले लूँ, वट एवर द केस इज, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ले लूँ, मर्जी। यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब देखेंगे इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट स्लोप। देखो जो फर्स्ट केस में हमारे पास जो स्लोप है, हमारे पास जो लाइन है, अगर हम ए से लेके बी तक जाएंगे, हमको पता है कि स्लोप क्या होता है, स्लोप इज राइज ओवर रन। राइज ओवर रन, पहले हम रन जाएंगे, हम रन कितना जा रहे हैं, अगर हम यहां से लेके फुल को देखेंगे, चलो हम फुल को देखते हैं। रन हम जा रहे हैं 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल 4 जा रहे हैं, और राइज कितना हो रहे हैं सर, राइज हो रहे हैं 3, ठीक है। यहां से लेके यहां तक 4 है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक 3 है, 4 3, दैट्स 3/4, सिंपल। 3/4 इज स्लोप, दैट इज अगर हम 4 यूनिट मतलब हॉरिजेंटल जाएंगे, हम 3 यूनिट वर्टिकल में जा रहे हैं। अगर हम 8 यूनिट हॉरिजेंटल में जाएंगे, हम 6 यूनिट ऊपर जा रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्लोप। दूसरे केस में देखेंगे, इसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्लोप। अब नेगेटिव स्लोप को देखेंगे, मेरे पास सेम इक्वेशन है लेकिन ये कुछ इस तरह है, ये कुछ ऐसे थी, ये थोड़ा डिफरेंट साइड से है। मैंने आपको पहले बोला था साइन कन्वेंशन याद कर लेना। अगर मुझे यहाँ पे स्लोप चाहिए, मैं क्या करूँगा सर y/x राइज ओवर रन। सर मेरा रन क्या हो रहा है, सर मेरा रन हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक,
3, लेकिन क्या 3? -3। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, पीछे से आ रहा हूँ मैं, दैट्स -3। एंड रन क्या हो रहा है मेरा? 4। इसको कह सकते हैं हम, या लिख सकते हैं -4/3, दैट्स माई स्लोप। यानी अगर हम 3 यूनिट बैकवर्ड आएंगे, हम 4 यूनिट अपवर्ड जाएंगे, दैट इज स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे इसका मतलब, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे यार, आप हैरान हो जाओगे। तीसरा केस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इसके केस में हम हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में स्लोप क्या होता है, यहाँ पे फिर बंदा अटक। मैं जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना, मैं आपको अभी यहाँ पे क्वेश्चन बोलता हूँ, सर व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 2 3 4 100 ax, दैट्स 0। यू नो व्हाई? यहाँ पे इसका राज छुपा है। जब हम वहाँ पे जाएंगे ना डिफरेंशिएशन, जब तक हम पहुँचेंगे ना, ये चीज़ मैं आपको याद दिलाऊंगा उस टाइम पे। बहरहाल हमें इस चीज़ का स्लोप चाहिए, मेरे को करना है सर राइज ओवर रन। ठीक है सर, मैं राइज क्या कर रहा हूँ? सर मैं राइज ओवर रन कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं रन क्या कर रहा हूँ? रन मैं कर रहा हूँ सर 1 2 3, दैट्स 3। और सर राइज क्या कर रहा हूँ मैं? इसमें राइज आपको लग रहा है कुछ राइज कर रहा है, ये रन तो कर रहा है 3 1 2 3। अब ऊपर जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है ना, लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट है, ऊपर कुछ नहीं जा रहा, 0। दैट्स व्हाट स्लोप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। याद दिलाऊंगा उस टाइम पे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 क्यों होता है, उस टाइम पे याद, इसके पीछे इसमें उसका राज है, कभी नहीं पढ़ाते हमको वैसे। एक और केस है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसके केस में हमको स्लोप ढूंढना है सर। मैं बोलता हूँ सर स्लोप इज राइज ओवर रन। सर रन क्या कर रहे हैं हम? 0, रन इज 0। और राइज क्या कर रहा है सर? राइज कर रहे हैं सर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 3। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तभी जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं ना, हमारे पास कुछ फंक्शंस होती हैं, जब हम उनका डिफरेंशिएशन देखते हैं ना, हम वो नॉन डिफाइंड होता है। tan x के केस में और sec x के केस में वो देखेंगे हम वहाँ पे। लेकिन स्लोप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड, हमको पता ही नहीं है क्योंकि इतना स्टीप है ये। सो दैट वाज सम फंडामेंटल थिंग्स अबाउट स्लोप। मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा स्लोप पे ही जाएंगे, कुछ और एग्जांपल्स देख के, एनालिटिकल एग्जांपल्स देख के अच्छे से समझेंगे स्लोप को। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।